मोबाइल में वायरस आ जाता है, एंटी वायरस डलवाते हैं। कंप्यूटर में वायरस आता, हम एंटी वायरस डलवाते हैं। एंटी वायरस वायरस को खत्म करता है। सहाबे किराम इस उम्मत के लिए एंटी वायरस है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो चलो हदीस पढ़ के समझाता हूं आपको। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, आसमान में तारे चमक रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सहाबे किराम से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें ये आसमान में तारे नजर आ रहे हैं? हाँ अल्लाह की रसूल, तारे तो नजर आ रहे हैं। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, अन्नुजूम अमनतुन लिस्समा, जब तक आसमान में तारे चमक रहे हैं आसमान ठीक ठाक है। जब तक आसमान में तारे हैं आसमान ठीक ठाक है। फैज़ा ज़हबतिन नुजूम, ऐ मेरे सहाबा, एक दिन ऐसा आएगा ये तारे खत्म हो जाएंगे, ये तारे टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। फैज़ा ज़हबतिन नुजूम, जिस दिन आसमान से तारे गायब हो जाएंगे, अतस्समा मातुअद, ऐ मेरे सहाबा, आसमान बर्बाद हो जाएगा, आसमान को लपेट दिया जाएगा, कयामत आ जाएगी। जब तक ये सितारे, तब तक आसमान सेफ है, आसमान महफूज है। व अना अमानतुन लि अस्हाबी, और ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने सहाबा के लिए, मैं अपने साथियों के लिए सिक्योरिटी हूं, मैं अपने सहाबा के लिए जमानत हूं। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे सहाबा के ऊपर कोई मुसीबत, कोई फितना आने वाला नहीं है। फैज़ा ज़हबतु, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, अता अस्हाबी मा युअदून, तो मेरे सहाबा के ऊपर बहुत तरीके के फितने आएंगे। व अस्हाबी अमानतुन लि उम्मती, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए एंटी वायरस हैं। जब तक मेरे सहाबा हैं मेरी उम्मत के ऊपर कोई फितना आने वाला नहीं है, मेरी उम्मत के अंदर कोई फिरका पैदा होने वाला नहीं है, मेरी उम्मत के अंदर कोई झगड़ा पैदा होने वाला नहीं है। फैज़ा ज़हबा अस्हाबी, जब मेरे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे, अता उम्मती मा युअदून, तो मेरी उम्मत के ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। सहाबे किराम एंटी वायरस है इस उम्मत के लिए। जब तक सहाबा थे तब तक फिरके नहीं पैदा हुए थे, जब तक सहाबा थे बहुत सारे फितनों से ये उम्मत महफूज थी। सहाबे किराम दुनिया से चले गए, फितने 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 ही फितने पैदा हो गए। कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब सारे सहाबा एक जैसे तो नहीं थे। बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। सहाबा में कैटेगरी है, सहाबा का अलग अलग मकाम है, मगर अकीदा याद रखो अहले हदीस का, हमारा यह अकीदा है कि जिसने एक पल के लिए भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की है वो सहाबी है, और हमारे ऊपर उसका एहतराम लाजिम है। मरातिब अलग अलग है, मर्तबे अलग अलग है, लेकिन तमाम सहाबा जन्नती हैं। दलील क्या है? दलील सूरह हदीद की आयत नंबर 10 है। अल्लाह फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है, फतेह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए और फतेह मक्का के पहले जो लोग ईमान लाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाद में ईमान लाने वालों का वो मकाम नहीं है, वो मर्तबा नहीं है जो पहले वालों का है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, वह कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर रखा है, सब जन्नती हैं। नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं। नबी के सहाबा की अजमत जानना चाहते हो? सहाबा की अजमत यह है कि उनका दर्जा, उनका मकाम अनकाउंटेबल है, अनवेएबल है, उसको वजन नहीं कर सकते। दुनिया का कोई तराजू ऐसा नहीं जो सहाबा के ईमान को तौल दे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना, मेरे सहाबा पर लान तान न करना, मेरे किसी सहाबी को गाली न देना। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा, अगर कोई
ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, अल्लाह की राह में पहाड़ के बराबर भी सोना दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। मेरे नबी के सहाबा ने, मेरे नबी के, अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरे सहाबा ने अगर अल्लाह की राह में एक मुट्ठी भी सदका किया है, खैरात किया है, तुम पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करके उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई सहाबा को बुरा भला कहे, सहाबा को काफिर कहे, या ये कहे कि चंद लोगों को छोड़कर बाकी सब मुर्तद हो गए, काफिर हो गए, ऐसा अकीदा रखने वाले के बारे में हमारा क्या अकीदा है? अगर कोई सहाबा को काफिर कहता है या मुर्तद कहता है या फासिक कहता है, सुन लो, हमारा अकीदा है कि वो काफिर है। जो सहाबा को काफिर समझे वो काफिर है, जो सहाबा को मुर्तद समझे वो काफिर है, जो तमाम सहाबे किराम को फासिक समझे वो काफिर है। और हमारा यह अकीदा क्यों है? उसकी 3 वजह है। पहली वजह, सहाबे किराम ही कुरान और हदीस को हम तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे और नबी के बीच में मीडियम सहाबे किराम ही हैं। उन्होंने ही कुरान हमें पहुंचाया, उन्होंने ही हदीस पहुंचाया। अब अगर हम ये कहते हैं कि सहाबा मुर्तद हो गए, नऊजुबिल्लाह, सहाबा काफिर थे, नऊजुबिल्लाह, इसका मतलब यह हुआ कि हमने कुरान और हदीस के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि जब उनके अंदर ही ईमान नहीं था तो हमारा कुरान और हमारी हदीस फिर मोतबर कैसे होगी? दूसरी वजह, अगर कोई सहाबे किराम को काफिर मानता है, मुर्तद मानता है, फासिक मानता है, तो इसका मतलब कि कुरान की वो तमाम आयतें झूठी है, नऊजुबिल्लाह, गलत है, जो ये बता रही हैं कि सहाबे किराम जन्नती हैं और अल्लाह ने उनको अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दिया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। वो तमाम आयतें, वो तमाम हदीसें सब झूठी हो जाएंगी। और तीसरी वजह, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने और आपके सहाबा को काफिर कहें, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो नबी से प्यार करेगा वो नबी के प्यारों से भी प्यार करेगा, जो नबी से प्यार करेगा वो नबी के चहेतों से भी प्यार करेगा। सहाबा नबी के चहेते हैं, सहाबा नबी के महबूब हैं। कोई नबी पर ईमान रखे, कोई नबी का कलमा पढ़े और सहाबा से बुग़्ज़ रखे, सहाबा से नफरत करे, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा मेयार हक हैं। आप लोग माशाअल्लाह कारोबार करते हैं साड़ी का, अगर गद्दी पर से सैंपल आया है व्हाट्सएप पर कि मुझको ये माल चाहिए, तो आप नक्शा बंद से वही आइटम बनवाते हैं, वही पत्ता खुदवाते हैं, कलर मैचिंग वही रखते हैं, जरा सी मैचिंग फर्क हो जाए सारा माल वापस हो जाता है। अल्लाह ताला ने भी एक सैंपल दे दिया है, अल्लाह ताला ने भी एक नमूना दे दिया है कि तुम ईमान लाना चाहते हो, मेरे नबी के सहाबा के जैसा ईमान लाओ।